साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि खास तौर पर आप किसान भाई बहनों के लिए है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचाते हैं, विशेषज्ञ से भी मुलाकात होती है और साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि कैसे इन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। योजनाओं के साथ साथ सरकारी पोर्टल या फिर हेल्पलाइन के बारे में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के बारे में, जो कि खास तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई है। तो क्या है ये पोर्टल, कैसे इस हेल्पलाइन से हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से योजना के सार में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के समय किसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना है। रबी, खरीफ और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए अलग अलग बीमा राशि निर्धारित है। बीमा प्रीमियम दर बहुत मामूली रखी गई है। बाकी रकम सरकार किसानों की ओर से अदा करती है, लेकिन कंपनियों के खिलाफ अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान होने पर भी बहुत सी कंपनियां बीमा राशि के भुगतान में आनाकानी कर रही हैं। हालांकि किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए जिला और राज्य स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कंपनियों ने भी अपनी ओर से इंतजाम किया है। इसके बावजूद शिकायतों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कृषि रक्षक पोर्टल तैयार किया गया है। ये ऐसा सिंगल विंडो पोर्टल है जहां फसल बीमा से जुड़े सभी हितधारी एक जगह मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों में भी इस तरह के राष्ट्रीय सुधारात्मक तंत्र की बात कही गई है। इसके अलावा शिकायतों और जिज्ञासाओं के जल्द निवारण के लिए एक केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर का भी जिक्र आया है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1447 है। कृषि रक्षक पोर्टल बीमा योजना से जुड़े सभी समस्याओं का ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी एकल प्लेटफॉर्म है। ये सेवा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। फिलहाल इसे हिंदी भाषी 7 राज्यों में शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी पहुंच सभी राज्यों के किसानों तक होगी। जिन 7 राज्यों में ये सेवा उपलब्ध है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। तो अभी आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों के जवाब लेंगे विशेषज्ञ से, यानी होंगे आपके सवाल और होंगे विशेषज्ञ के जवाब। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के बारे में। आइए अब मुलाकात करते हैं विशेषज्ञ से और जानते हैं इस पोर्टल और हेल्पलाइन के बारे में कुछ और खास बातें।
कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन के बारे में और विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार जी, जो कि सहायक आयुक्त है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। नमस्कार। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं 1447 14447 के बारे में, जो कि किसानों के लिए अब एक ऐसा नंबर है जिससे फसल बीमा संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो तुरंत दूर होंगी। तो अब हम स्मार्टफोन से स्मार्ट बटन वाले फ़ोन पर फिर से आ रहे हैं। किस तरह की सुविधा इस नंबर के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हम लोग किसानों को दे रहे थे। लाभ देने में हम लोग जो है चीज़ों को ये चाहते थे कि उसके सुनिश्चित करें उनका लाभ कि दिया गया है, लेकिन बीमा कंपनियों के माध्यम से और हम राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से दे रहे थे। लेकिन किसानों को कहीं कहीं कठिनाइयाँ होती थी कि इनका जो है मेरा जो सही बीमा आकलन नहीं हुआ, समय पर हमको भुगतान नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग अन्य तकनीकी माध्यम से हम लोग उनका सरलीकरण कर रहे थे। और इसके पहले भी प्रावधान किया गया था कि ये जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको सुदृढ़ किया जाए। लेकिन इसमें एक व्यवस्था की गई कि क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक सूत्र में बांधते हुए उनका हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करें और जो किसानों का जो शिकायत है या उनको जो सूचनाएं प्राप्त करनी है एक ही जगह पर उपलब्ध कराया जाए। इसी संदर्भ में जो है वो कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर जो है बनाया गया है, जिसमें 5 डिजिट का नंबर है जो पूरे देश के लिए 24 घंटा गुना 7 मतलब 7 दिन 24 घंटे पूरे दिन चलता रहेगा। कभी भी आप जो है जब भी फुर्सत में किसान हो तो आप जाएं। इसमें ये चीज़ें हैं कि कुछ किसान को कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है, वहीं सीधे आप जो है फ़ोन के माध्यम से आप जुड़े। जब भी किसान भाइयों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जब भी आप कॉल करें 1447, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कोई सूचनाएं लेनी है, शिकायत करनी है या अपने स्टेटस जाननी है कि हमारा आवेदन का और क्या हुआ है या भुगतान का स्थिति क्या है, तो सारी सूचनाएं जो है केवल एक कॉल पर आपको उपलब्ध होगी। जब आप कॉल करें तो आप जो है अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या जो आपको विवरण दिया गया है, जो पावती पत्र दिए गए हैं उसको साथ में रखें। पावती पत्र जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के माध्यम से भी आपको दिए जाते हैं, तो साथ में रखें ताकि आपको जल्द से जल्द सूचनाएं दें। अगर ये चीज़ें नहीं भी है तो आपको जो है कि आपका गांव का नाम पूछा जाएगा, किस ज़िले के हैं, आपका खेत का विवरण दिया जाएगा, पहले आपने फसल बीमा में बीमा कराया या ना कराया, इसकी पूरी सूचनाएं करके वो आपको ट्रैक करके पूरी चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। जी सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, ऐसे में पहले भी इसके लिए कुछ सिस्टम्स बने हुए थे। हम अगर बात करें ऐप्स की तो उससे ये कैसे अलग है? क्योंकि जब हम बात करते हैं पोर्टल की, हेल्पलाइन नंबर की, तो किसानों के मन में ये सवाल आता है कि तकनीकी तौर पर ये इसे कैसे कर पाएंगे, क्या इसके लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है? किस तरीके से इसे और सुगम और सरल बनाया गया है हर किसान के लिए? देखिए, ये इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी नई तकनीकी है उसका हम लोग समावेश करते हुए जो भी इसकी जो है सुविधा वो हम लोग किसानों के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी में है कि हम लोग ने, जैसे आप बता रहे थे कि फसल बीमा पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से सूचनाएं और बीमा कराने की सुविधा दी गई थी। स्मार्टफोन के द्वारा ऐप के माध्यम से भी हम सूचनाएं दे रहे थे, जिसको क्रॉप इंश्योरेंस ऐप देते थे जहाँ लेकिन किसानों के पास जो है कहीं बहुत सारे किसान के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है और वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है उनके लिए सूचनाएं लेने के लिए। इसीलिए किसी भी फ़ोन से, चाहे वो बेसिक फ़ोन नंबर हो या बटन वाली फ़ोन नंबर हो, उसके माध्यम से इस सारे जितने जो है चीज़ों को जोड़ करके एक कॉल सेंटर बनाया गया, जिसको आप जो कृषि रक्षक जो कहते हैं पोर्टल एंड हेल्पलाइन, जो इसी को बनाया गया, सारे तंत्र को उसमें जुड़े हुए हैं। मतलब आप जो है अपने ना यूज करते हुए सीधे कॉल पर कीजिए और जो आपका जो टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव है जो बैठे हुए हैं वो आपके इस माध्यम से सूचनाएं आपको देंगे और जो भी शिकायत है वो रजिस्टर्ड करेंगे। जी, यानी ये एक ऐसा नंबर हो गया है सर कि जिसमें आप फ़ोन करेंगे तो अगर आपको फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मिलेगी, अगर आपको बीमा करवाना है तो भी एक यही नंबर आप इस पर कॉल करें, या फिर शिकायतों के निवारण के लिए है ये? हाँ, देखिए, ये इसमें 2 चीज़ें हम लोग अभी नहीं जोड़े हैं। किसान भाई से अनुरोध करते हैं कि बीमा
कराने के लिए इसमें सुविधा नहीं है, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि बीमा कहाँ कराना है, और सुझाव देने के लिए भी इसमें हम लोग अभी नहीं रखे हैं, क्योंकि सुझाव जो है सरकार को दिया जाता है। तो इसमें केवल ये चीज़ रखें कि आप जो है अपनी बीमा जो कराए हैं उसकी आवेदन की स्थिति, क्लेम की स्थिति, या भी आपकी अगर खेतवार आकलन के लिए आपको सूचनाएं देना है, जैसे क्लेम लॉन्च कराना होता है, जो आपको कहते हैं खेतवार आकलन के लिए, जिसको लोकलाइज कैलेमिटी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए, या किसी कारण से आपको क्षति हुई है तो आप जो है लॉन्च कराइए इसमें। और जो भी शिकायत है, शिकायत बहुत तरह के हो सकते हैं, बैंक का शिकायत हो सकता है, बीमा कंपनी का शिकायत हो सकता है, राज्य सरकार का शिकायत हो सकता है, केंद्र सरकार का शिकायत हो सकता है। तो ये सारे जितने स्टेक होल्डर हैं सभी को इसमें जोड़ा गया है। अच्छा। इंटरमीडियरी को जोड़ा गया, किसी के प्रति भी शिकायत होगा सभी स्टेक होल्डर को इसमें इस माध्यम से जोड़ा गया है। और इस माध्यम में जोड़ने के लिए एक समय सुनिश्चित किया गया है कि हर एक को दिया गया है कि आप जो है इस जो भी शिकायत आती है उसको आप जो है 8 दिन के अंदर अंदर आप इसको निपटान करेंगे, और इसकी प्रॉपर समय सीमा भी निर्धारित किया गया है। और इसमें स्केल भी बनाया गया है कि जो आपके जो होते हैं 8 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं होंगे तो हम लोग उसके रिमाइंडर देते हैं कि आपके पास एक रिमाइंडर आ गया, और उसके ऊपर के अधिकारी को एस्केलेट किया जाता है कि आपके जो है जो जिनके लिए आपने दिया गया था अधिकारी जो इसके लिए बैठाए गए थे वो नहीं कर पाए, तो इसके लिए ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, और इसको हम लोग पूरी ट्रैकिंग करते हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ें हैं वो क्लोज हो जाए तो हम लोग इसमें इसको फिर से फीडबैक के लेते हैं। किसानों को 10% हम लोग अभी जितने कॉल आ रहे हैं उसमें जितने निपटान हो रहे हैं उसमें 10% किसानों को अभी हम लोग पुनः कॉल करके पूछते हैं कि आपकी जो शिकायत है वो सही ढंग से निपटान हुई, क्लोज हुआ नहीं हुआ। लेकिन इसमें और एक चीज़ और है, क्योंकि आप जब शिकायत पहले करते थे तो आपको कोई नंबर या डॉक नंबर नहीं दिया जाता था, क्योंकि आप शिकायत किए, ठीक है जी आप जाइए हम आपका शिकायत का निपटान करेंगे। लेकिन इसमें जो है आपको जैसे ही आप शिकायत करेंगे आपके मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और मोबाइल नंबर के माध्यम से SMS के माध्यम से जो है, क्योंकि SMS सभी मोबाइल पर उपलब्ध होते हैं, तो SMS के माध्यम से उसके डॉक नंबर जो आपके शिकायत के लिए जो पंजीकृत हुआ है वो तुरंत भेजे जाते हैं। हाँ, सिस्टम, और उस सिस्टम को आप हमेशा जो है आप ट्रैक करते रहे। अगर स्मार्टफोन पर हैं तो उसी पर आप क्लिक करेंगे, ट्रैक करेंगे, आपका पूरे चीज पता चल जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर जो भी अन्य इससे जुड़े हुए घटक हैं। अब यहाँ पर ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप पोर्टल से करना चाहते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर से, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से शिकायतें दर्ज कराई जाए। मान लीजिए मेरा निपटान नहीं हुआ है, मुझे जो सम इंश्योर था वो नहीं मिल पाया है, मुझे अभी तक क्षति का जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसकी शिकायत किस तरीके से कराई जाए। देखिए किसान भाई को बहुत सारे चीज़ों को हम इसको 2 तरह से सेग्रीगेट करते हैं। इसमें हम लोग की है, एक हुआ जानकारी कि योजना के बारे में जो प्रावधान है उसकी जानकारी के आधार पर उनको पहले बताया जाता है कि अगर ये जो शिकायत कर रहे हैं ये शिकायत है या आप जानकारी के अभाव के कारण इसको किया जाता है। अगर जानकारी के अभाव के कारण ही अगर उनके पास मन में शिकायत कोई आई है तो उसी टाइम उनको सारी जानकारी देके उनकी शिकायत को वहीं निपटान दूर किया जाता है। तो एक जानकारी के अभाव के कारण शिकायत होती है। कुछ ऐसे शिकायत होती है सच में उनके डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज जिसको कहते हैं, तो शिकायत है, उसको हम लोग जो है संबंधित जो भी हैं चाहे बीमा कंपनी है, राज्य सरकार है, उनके पास भेजते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भेज के उनके पास जो है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक जवाब लेके उनको फिर कॉल किया जाता है और अगर SMS के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आपका निपटान हो गया। जी, तो सर जिससे आप बता रहे हैं कि सभी को इससे जोड़ा गया है, जो एक अभी तक ये होता था कि अलग अलग घटक बने हुए उन्हें एक तंत्र से जोड़ दिया गया है, तो इसे अगर हम कहें कि एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो शायद ये गलत नहीं होगा। एकदम सही आप बोल रहे हैं कि यही सरकार की मकसद यही थी कि हम एक ही जगह पर सारे चीज़ों को लाएं ताकि किसान को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, क्योंकि किसान का समय बहुत कीमती है और वो किसी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो और उनके मन में कभी भी शिकायत आती है तो तुरंत वो उनका निपटान करे। जब भी वो खेत से उनको क्रियाकलाप करने के बाद घर आए, जब भी हो, इसलिए इसको जो रखा गया है कि ये 7 दिन आपको 24 घंटे उपलब्ध होंगे। सर किसानों को अपने लेवल पर किस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए ताकि उनका भी समय बचे और जो मकसद है कि जल्द से जल्द उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिले या उनकी शिकायत का निपटान हो। किसान अपने स्तर पर इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये तो बात नहीं सरकार ने क्या प्रयास किया, किसान अगर
इससे कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, किसान भाइयों को तो सबसे है कि एक 5 डिजिट का नंबर है वो बहुत जल्दी याद रखते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ये चीज़ें को याद रखना पड़ेगा कि आप जो बीमा जिसमें शिकायत ले रहे हैं या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उनको कोई तरह की चीज़ें नहीं है। वो जानकारी जो भी है उनको उपलब्ध कराई जाएगी कि कहाँ कितना आपका प्रीमियम देना है, कौन फसल आपकी इसमें बीमा हो रही है, आपके क्षेत्र में कौन कौन आपके नज़दीक की जो है बैंक शाखा क्या है या कहाँ आप बीमा करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। या आपके प्रतिनिधि जो है बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ तो आपके लिए कोई चीज़ें नहीं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी चीज़ों को शिकायत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको है कि क्योंकि एक किसान जो है बहुत सारे खेतों का बीमा कराते हैं, तो उनमें बड़ा चीज़ें होता है कि मैं शिकायत किसके लिए कर रहा हूँ, किस फसल के लिए कर रहा हूँ, किस मौसम के लिए कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ होनी चाहिए उनके पास। प्लस अगर देखिए हम लोग जो डेटा जो आप किसानों का है जो आता है वो आधार नंबर उनका से जोड़े रखते हैं, उनके मोबाइल नंबर से जोड़े रखते हैं। और जो अगर ऋणी किसान है खास करके तो उनके जो है केसीसी अकाउंट नंबर से जोड़े रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है मुख्यतः अगर बता दें तो सीधे सीधे उनके जो है किसान के प्रोफाइल पर जाके जो टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव है वो सीधे उनके प्रोफाइल पर जाके पूरी जानकारियाँ लेंगे और उनको वहीं बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब शिकायत दर्ज करते हैं तो पहले उनको हम जो यथा स्थिति है वो उनको बताते हैं कि आपकी यथा स्थिति ये है। अगर उनसे कन्विंस नहीं होते हैं तब फिर हम लोग शिकायत दर्ज करते हैं। तो यथा स्थिति बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है कभी कभी क्या होता है किसानों को पुराने मोबाइल नंबर होते हैं, अदर होते हैं, तो उस टाइम उनको अपडेट करें जरूर कि हमारा जो है पुराना मोबाइल नंबर ये था, अभी हमारे पास ये मोबाइल नंबर है। जो भी सूचनाएं इसके शिकायत के अलावा या कभी भविष्य में जो भी सूचनाएं दी जाए हमको इस मोबाइल पर नंबर से दिया जाए। तो इसमें मोबाइल अपडेशन कराना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो समय समय पर आप अपना मोबाइल अपडेट भी करवाते रहें। पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी आप अपडेट करा सकते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे और आप इस ऐप से, इस योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े रहें। सर, अब अंत में मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, किसान भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ये सुविधा किन किन भाषाओं में अभी उपलब्ध है? देखिए, ये सरकार जो है इस जो है आप जिसको पोर्टल आप कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पोर्टल, इसको दिसंबर से पूरे देश के लिए लागू किया गया है। इसमें सरकार के 2023 हाँ इसी कहिए रबी इसी महीने से और इसी मौसम से किया गया है। इसमें यह है कि सीधे सीधे सभी किसानों के लिए उपलब्ध हो, लेकिन अभी प्रथम चल रहा है जिसको, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है और सरकार उसकी इस्टेब्लिशमेंट देखी जाती है। तो अभी केवल जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए चल रही है, जिसमें से मुख्यतः 7 राज्य अधिसूचित हैं, तो उनके लिए उपलब्ध है। जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन धीरे धीरे अन्य भाषाओं को, इसमें जो भी जितने राज्य हैं, जो भी भाषाएं बोली जाती है, इवन जो है प्रादेशिक भाषाएं के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भोजपुरी हुआ चाहे अदर चीज़ें हैं, ताकि किसान जो है अपनी भाषा में शिकायत दर्ज कराए और अपनी भाषा में ही बात करें, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारी अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उनको सारी सूचनाएं और दिया जाए ताकि वो किसान संतुष्ट हो पाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमने जाना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के बारे में। 14447 यानी 14447 ये नंबर आप नोट कर लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित अगर कोई भी शिकायत या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ये एक नंबर जो कि इन सभी शिकायतों को दूर करेगा, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएगा। ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको विस्तृत जानकारी दी कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप किसी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारे पेज को फॉलो करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800113061। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच। इसके साथ ही ये सुविधा आपके लिए सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध है।
इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नई योजना के साथ सरकार आपके साथ में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।